तो बिहार विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक दलों में अब रस्साकशी शुरू हो चुकी है। एनडीए खेमे में सीट शेयरिंग को लेकर लगातार और जबरदस्त बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच सूत्रों से खबर यह कि चिराग पासवान ने प्रशांत किशोर की पार्टी से संपर्क साध लिया है। खबरों के मुताबिक चिराग के इस कदम को प्रेशर पॉलिटिक्स माना जा रहा है। तो यह बात हुई एनडीए गठबंधन की। अब बात करें महागठबंधन की, तो यहां पर भी सीटों को लेकर घमासान मचा है और उस बीच जो चर्चा का केंद्र बने हुए हैं वो हैं वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी। महागठबंधन से थोड़े उखड़े हुए वो नजर आ रहे हैं। ऐसे में सवाल ये कि क्या इन दोनों की गुगली ने एनडीए और महागठबंधन की मुसीबत बढ़ा दी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, साथ ही बात करेंगे कि क्या बिहार में फिर एक बार चिराग अकेले लड़ेंगे चुनाव। मेरे साथ वरिष्ठ सहयोगी राजनीतिक मेहमान चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं। आगे मैं इनका परिचय कराऊंगी। पहले आप बिहार में वोट शेयरिंग को लेकर, सीटों को लेकर जो घमासान मचा हुआ है, क्या पॉलिटिकल रिएक्शन सामने आए हैं, पहले वो सुनिए। समय ने कहा कि सही समय पे सारी जानकारी साझा की जाएगी। अभी बहुत शुरुआती दौर में बातचीत शुरू हुई है। अब माई का बहारी दीजिए। जब चुनाव घोषित हुए, न नड्डा जी ने नीतीश कुमार का नाम लिया, न अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम लिया। तैयारी हो गई नीतीश कुमार को घर बैठाने की, लेकिन ये भूल जाते हैं कि अब बीजेपी को भी घर ही बैठना पड़ेगा बिहार में। अच्छा, खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मोदी जी जानते हैं कि अब वो कुछ दिनों के मेहमान हैं। प्रधानमंत्री पद उनके हाथ से कभी भी जा सकता है। तो पूरी ताकत लगा देगी बीजेपी? जी हाँ, हम पूरी ताकत लगा देंगे उनको हटाने के लिए, निश्चिंत रहिए आप। देखिए, उनका तो अस्तित्व ही नहीं है। वो तो सीरियस है। तो उनको कब सीरियस है? किसी चुनाव में, किसी व्यवस्था में, किसी विषय में वो सीरियस नहीं है। और ऐसे तो बिहार में तो उनका अस्तित्व क्या है? जो भी करना है लालू यादव और तेजस्वी यादव के पीछे पीछे ही जाके उनको थोड़ा कुछ वो जो सीट देता है उसमें लड़ना है। और उसके लिए भी स्वयं कांग्रेस के बल पे वो जीत नहीं जाएंगे। 14 नवंबर 2025 बिहार के लोग इतिहास रचने जा रहे हैं और ये सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। आप बिहार के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं और इस बार परिवर्तन चाहते हैं। 14 नवंबर के बाद से बिहार में बेरोजगारी जड़ से समाप्त होने की शुरुआत हो जाएगी। बिहार का ऐसा कोई घर नहीं बचेगा जहां कोई बेरोजगार बैठा होगा। सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। देखिए, राजद का सफाया होना तय है। 2010 से भी बुरी स्थितियां उनके सामने हैं। एक तरफ परिवार के अंदर का अंतर्कलह, महागठबंधन के साथियों में काफी अच्छा सामंजस्य नहीं है और तेजस्वी यादव की स्वीकार्यता को लेकर के भी सवाल खड़े होते हैं। नीतीश कुमार जी ने जिस तरह से बिहार को संवारा और सजाया है और उनके नेतृत्व में जनता का भरोसा पिछले 20 वर्षों में रहा है, ये भरोसा लगातार जारी है और प्रो इनकम्बेंसी नीतीश लहर है बिहार में। देखिए, हमारा सरकार में आने के बाद हमारा हिस्सेदारी क्या होगा ये तो हम डिसाइड करेंगे ना। और हमारे पार्टी का हमारे हिस्सेदारी कोई और नहीं डिसाइड कर सकता है। तो उसी तरीके से जैसे तेजस्वी जी को सीएम बनना है तो उनके दावेदारी, उनके हिस्सा का डिसीजन वो लिए हैं और रहा कि सहमति महागठबंधन के प्लेटफॉर्म से होना, ये बात सही है। तो